एक बेटी रोती हुई अपने पापा से कहती है कि पापा, तेरी ही बगिया में खिली हूँ, तितली बन आसमान में उड़ी हूँ, मेरी उड़ान को तू शर्मिंदा ना कर, ए बाबुल मुझे दहेज देकर विदा ना कर। नमस्ते साथियों, जिक्र करेंगे दहेज प्रथा, कितना सही कितना गलत, इसके विभिन्न आयामों पर चर्चा करेंगे तथा इस पर कानून व्यवस्था क्या कहती है उस पर भी गौर फरमाएंगे। तो मेरा पहला सवाल आपसे है कि दहेज प्रथा किस तरह अभी तक हमारे समाज को प्रभावित करते आ रहा है। देखिए, दहेज प्रथा समाज में मौजूद बड़े कुप्रथाओं में से एक प्रथा है और ये समाज में इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज हो चुका है कि इसका क्या ही कहें। हालांकि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के द्वारा इसे इलीगल भी घोषित किया गया। ये एक अपराध है दहेज लेना या देना। कानूनी रूप से इस पे काफ़ी जुर्माना और इस पे काफ़ी कार्रवाई भी की जाती, मतलब सज़ा का भी प्रावधान है। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे किसी भी एंगल से, आपको आपके परिवेश में, आसपास में, समाज में आपको किसी भी एंगल से ये नहीं लगेगा कि ये एक अपराध है। बिल्कुल सभी लोग खुलेआम दहेज लेते हैं और दहेज देते हैं और बड़ा ही नॉर्मल सा चीज़ माना जाता है और किसी भी एंगल से लोग इसे अपराध तो स्वीकार करते ही नहीं हैं और बड़ा ही एक नॉर्मल सा प्रथा बन चुका है। जबकि हुआ किसी और कारण से यह स्टार्ट था और अभी किस रूप में ये एक बहुत बड़ा कुप्रथा का रूप ले चुका है। और ये आई थिंक बहुत दिनों तक ये चलता ही रहेगा। शायद इसे बंद होने में बहुत ज़्यादा समय लग जाए, क्योंकि ये प्रथा पढ़े लिखे लोग भी इसमें, मूर्ख लोग के साथ, जो अनपढ़ हैं उन लोगों के साथ पढ़े लिखे लोग भी इनका खुले तौर पे समर्थन करते हैं कई कारणों के साथ। और इसके कारण से ये दहेज प्रथा जो है एक बड़ी समस्या बनी हुई है अभी भी समाज की, जो कि कई हजारों वर्षों से या अरसों से कह सकते हैं चली आ रही है और भविष्य में भी चलती रहेगी। बिल्कुल, ये है कि अगर इस पर ठीक से देखा जाए तो दहेज का जो है अभी तक समाज में कि एक होता है ना उत्तराधिकार का नियम, मतलब संपत्ति में, चूँकि पहले का क्या था कि पहले लड़की को संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता था, तो कहीं न कहीं ये भी एक मेजर फैक्टर है दहेज को लेके कि लड़की किसी भी घर में शादी करके जाएगी तो क्या था उसके घर में जो उनका ओरिजिन था गर्ल्स का, तो वहाँ तो संपत्ति मिलता नहीं था। तो फिर कहीं किसी अलग घर में जाने के बाद एक बना रहता है कि ये आई है और ये देखिएगा न, इस घर से उस घर शादी हुआ, उस घर से फिर किसी और घर में शादी हुआ, एक धन को लेके द्वंद्व बना रहता है, दिक्कत होता है इसमें। तो इसको सुधारा कि सबको बराबर हिस्सा मिलना चाहिए और भेदभाव तो है ही समाज में, और इस पर ठीक से अगर कहा जाए तो सरकार पूर्ण कोशिश कर रही है कि ये चीज़ बंद हो जाए, लेकिन कहीं न कहीं हम सब के मन में एक बना हुआ है धन का लालच, जो कि ख़त्म नहीं हो पा रहा है। और आई थिंक जब तक हम सब इस पर एग्रेसिव नहीं होंगे, समाज ठीक से अपना पक्ष नहीं रखेगा, इस चीज़ को गलत साबित नहीं करेगा बार बार, तब तक कोई भी कितना भी चाह ले, कितना भी कानून व्यवस्था बना ले, सज़ा भी दे दे कि इस पर तो प्रावधान भी है कि अगर आप दहेज लेने पर पकड़े गए और शादी के बाद बहुत लड़की को धमकी भी मिलता है कि तुम्हारे मम्मी पापा पहले बोले थे शादी से पहले कि तुम इतना धन दो, अब तुम्हारा शादी भी हो गया है और जो धन तुमने, एक होता है ना कि इतना हम देंगे, तो वो अभी तक मिला नहीं, अगर तुम नहीं देती है तुम अपने मम्मी पापा को बोलो तो तुमको हम मारेंगे पीटेंगे। और बहुत बार तो ये भी देखा गया कि उसको जलाया जाता है, उत्पीड़न, दहेज उत्पीड़न। तो इस पर भी प्रावधान है कि आप अगर पकड़े गए, अगर डिक्लेयर हो गया कि आप सच में ऐसा कर रहे थे, तो 2 साल 3 साल का इस पर भी सज़ा है और जुर्माना भी है। लेकिन इससे होगा क्या? कोई भी लड़की कितना भी चाह ले कि अगर दहेज नहीं देंगे, हम कोर्ट के पास जाए, चाहे सरकार से अपील करें इस चीज़ को लेके, तो क्या होगा? आप ठीक से देखिए, प्रैक्टिकली इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। मान लीजिए शादी रिश्ता लग रहा है,
कोई लड़का बोला लड़की को कि हम शादी करेंगे लेकिन इसके लिए इतना दहेज हमें चाहिए, तो उससे क्या हो जाएगा? दहेज जैसे मंगाइए जाएंगे, कानून का सहारा लेंगे, लेकिन उससे क्या होगा? बोलेंगे कि हम अभी शादी करने के लिए इच्छुक नहीं। तो सरकार कितना भी कठोर कानून बना ले, जब तक हम सबको सामाजिक लेवल पर यह ना लगे कि ये बुरी चीज़ है, ख़राब है, नहीं होना चाहिए ऐसा, तब तक कुछ भी कर लेंगे हम, सरकार कुछ भी कर लेगी, ये ठीक नहीं होगा। और बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन बना हुआ है, तो हो नहीं पाएगा इससे। ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि समाज के लोगों में ये दहेज प्रथा जो इसके प्रति एक अलग लेवल की मानसिकता है। जो भी परिवार या जो भी पर्सन जो दहेज लेते या दहेज प्रथा को सही मानते या दहेज प्रथा या डॉरी सिस्टम जो है आप उसको एक प्रकार से लीगल या फिर अपने नज़र में सही मानते हैं, उनका बस दो मानसिकता होता है। दो कारण से लोग जनरली दहेज लेते हैं। पहले लोगों का ये ऐसा मानना होता है कि मैंने अपने बेटे को इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, इतना इस पर खर्चा किया जी, इसको जॉब दिलवाया, इतना ज़्यादा इस पर खर्च हुआ, तो फिर इसके शादी में रुपया क्यों ना ले। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि दहेज नहीं लेना चाहते हैं समाज में, लेकिन फिर भी सोसाइटी के प्रेशर में आकर के, सोसाइटी के दबाव में आकर के उनको दहेज लेना पड़ जाता है, क्योंकि ये जो सोसाइटी है बहुत अजीब ढंग से ट्रीट करती है उन लोगों को जो दहेज नहीं लेता है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे अगर मान लीजिए अगर किसी लड़के ने दहेज नहीं लिया तो सोसाइटी ऐसे उसे ट्रीट करेगी जैसे कि लड़के में कोई कमी था तभी दहेज नहीं लिया है। बिल्कुल, अगर कोई लड़का दहेज नहीं लेता है तुरंत उसे जज करने लग जाएगा, जो लड़के में कोई ना कोई खोट होगा तभी दहेज नहीं लिया है, वरना दहेज तो लेता ही। ये एक बड़ा फैक्टर बन जाता है, जिसके कारण से जो लोग दहेज नहीं भी लेना चाहते हैं उन्हें भी अपने सोसाइटी में स्टेटस मेंटेन रखने के लिए, स्टेटस बनाए रखने के लिए उनको दहेज लेना पड़ जाता है। क्योंकि सोसाइटी में ये जो दहेज प्रथा है एक स्टेटस सिंबल बन चुका है कि किसके बेटे को कितना दहेज मिला, ये सब चर्चा रहता है जी कुछ दिनों तक एकदम। ये सब रहता है। तो उसके बेटे को इतना दहेज मिला, इसको इतना मिला, जिसको जितना दहेज उसका स्टेटस उतना ऊंचा माना जाता है। तो सोसाइटी में कई लोग स्टेटस मेंटेन करने के लिए भी दहेज लेते रहते हैं और उचित मानते हैं। और कुछ लोग का तो बताया ही कि मैंने इतना खर्च किया अपने बेटे पे तो क्यों ना दहेज ले, ये मानसिकता। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी बेटी के विवाह में दहेज देते हैं और उसको अपने बेटे से अटैच करके सोचते हैं इस बारे में कि जब मैंने अपनी बेटी के शादी में जब दहेज दिया तो अपने बेटे के शादी में दहेज क्यों नहीं लूँगा। ये एक पॉइंट हो जाता है। इसके कारण से भी समाज में ये दहेज प्रथा लगभग बनी हुई है और ये बहुत मुश्किल है इसको ख़त्म होना। शायद बहुत ज़्यादा समय लग जाए, हम आप उस समय तक जीवित रहे या ना रहे, शायद हम लोग का अगर सौभाग्य होगा अगर हम लोग के जीते जी ख़त्म हो जाए। लेकिन मुझे तो ये दूर दूर तक ये कहीं ये ख़त्म होता नहीं दिखता है, क्योंकि सोसाइटी में कहीं भी आप देख लीजिए आपको ये दहेज प्रथा बिल्कुल एक नॉर्मल एकदम चलन है। जबकि इस पर ये एक इलीगल है, एक प्रकार समझिए अपराध भी है, फिर भी लोग इसे लेते ही इसको बिल्कुल कुछ भी वैसा उस ढंग से जज नहीं करते कोई एक अपराध है। आपको ऐसा लगता है कि दहेज प्रथा समाज में भेदभाव बना के रखा है और दहेज की वजह से लड़का और लड़की में काफ़ी अच्छे लेवल पर भेदभाव किया जाता है, ऐसा लगता है? करेक्ट है। दहेज प्रथा के कारण बच्चे के जन्म लेने से पहले से ही डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाता है। एक प्रकार से आप देखेंगे तो कई माँ बाप ऐसे हैं वो चाहते हैं कि लड़का ही पैदा हो, लड़की पैदा ना हो। और अगर आप उस चीज़ का मेन रीज़न जानना चाहिएगा तो आपको कनेक्ट होगा सीधे डॉरी सिस्टम अर्थात दहेज प्रथा से ही, कि सिर्फ और सिर्फ दहेज देने के डर से भी कई माँ बाप ये नहीं चाहते हैं कि उनके घर में बेटी हो। क्योंकि उन्हें भी पता है अगर जैसे मान लीजिए 5 बेटी है तो उनके ऊपर बड़ा एक कह सकते बोझ सा आ जाता है कि इस 5 बेटी का दहेज कैसे हम पूरा करेंगे, कैसे इनके ससुराल वालों को दहेज का पूर्ति कर पाएंगे। ये सब एक बड़ा चैलेंज बन जाता है, जिसके कारण से ये सिर्फ दहेज प्रथा के कारण, सिर्फ और सिर्फ दहेज प्रथा के कारण
एक अच्छे लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन अर्थात भेदभाव कह सकते हैं, ये स्टार्ट हो जाता है वो बचपन से या फिर बच्चे के जन्म से पहले भी। इवन इसका भ्रूण हत्या से भी सीधा संबंध है। बिल्कुल। और बहुत सारे लोग सिर्फ दहेज प्रथा के कारण या फिर दहेज देने के कारण बेटी की शादी में ज़्यादा खर्च ना हो जाए, इस कारण से भी लड़कियों का भ्रूण हत्या करवा देते हैं। और एक चीज़ जानते हैं, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो भ्रूण हत्या होता है इसका सीधा कनेक्शन यही से है, दहेज प्रथा से। और इसका ठीक से देखते हैं तो ये कहा जाता है ना कि अरे साहब आप सड़क की बात करते हैं, लड़कियां तो पेट में भी सुरक्षित नहीं है। और इसकी मेन फैक्टर है कि यही दहेज प्रथा। अगर मेरे घर में लड़की आएगी तो मुझे दहेज के नाम पर मोटी रकम देना पड़ेगा, और शायद सब परिवार दहेज देने के लायक नहीं रहते हैं। जितना रकम मांगा जाता है तो है कहीं न कहीं एक बुरी चीज़ है। और आई थिंक इसको ख़त्म करने के लिए हम सबको आगे आना ही पड़ेगा। अगर पर्सनली अगर हम आपसे पूछें एक इंडियन सिटीजन होने के नाते, तो आप इस प्रथा को ख़त्म करने में अपनी एक छोटी सी योगदान देना चाहेंगे तो वो क्या स्टेप होगा आपका? देखिए, अगर आप मेरा सिर्फ व्यक्तिगत मत पूछे इस पे कि मेरा क्या एक स्टेप हो सकता है इस प्रथा को ख़त्म करने में। हालांकि मैं पहले बता दूं, ये प्रथा इतना जटिल और इतना कह सकते हैं बहुत रूढ़िवादी बना हुआ है, और सबके मन में या फिर जितने भी इंडियंस हैं सबके मन में इतना ये घर करके बैठा हुआ है कि इसे ख़त्म करना कोई एक दिन का बात है नहीं। शायद ही ये ख़त्म हो सके, और वो भी बहुत प्रयासों के बाद। फिर भी अगर पर्सनली मुझे कोशिश करना हो इस प्रथा को ख़त्म करने में, अगर थोड़ा सा योगदान देना हो, तो मैं इसमें ये करूँगा कि जितने भी जो पेरेंट्स वगैरह हैं वो लोग तो चलिए एक प्रकार से अपना जीवन लगभग गुजार ही चुके हैं, लेकिन जो यूथ हैं उनको अगर सही शिक्षा दिया जाए या सही मार्ग पे चलाया जाए या उसे समझाया जाए, उसे इससे अवेयर कराया जाए, जागरूक किया जाए, और इन सभी व्यथाओं से उनको अच्छे से अवगत कराया जाए, तो शायद यूथ के अवगत होने से या यूथ के सिंसियर होने से ही ये प्रथा शायद इसमें कुछ कमी आ सकती है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि अभी भी मैं देखता हूँ कई सारे ऐसे यूथ हैं या युवा हैं जो चाहते हैं कि दहेज ना लें, बट उनको अपने माता पिता के प्रेशर में कई बार दहेज लेना पड़ जाता है। उनके माता पिता चाहते हैं कि हमें तो दहेज लेना है, तो वो ना चाहते हुए भी उनको अपने माता पिता का बात मानना पड़ता है, और वो आवाज़ भी नहीं उठा पाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनमें भी सिंसियरिटी का कमी है। तो अगर युवा जागरूक होंगे, सिंसियर होंगे, तो शायद इस चीज़ में थोड़ी कमी आएगी। और मुझे लगता है कि कानूनी स्तर पे ये नियम वगैरह बना के अभी उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि चाहे हम कितना भी कानून इस पे बना दें, कितना भी कठोर कानून क्यों ना बने, किसी ना किसी न रूप में ये चीज़ देखने को मिल ही जाएगा। दहेज प्रथा चलती ही रहेगी, अनवरत जैसे अभी भी चल रही है, जब तक लोगों की मानसिकता नहीं बदलेगी। ये स्टेटस वाला जो अभी बात बताए थे ये हो गया, और दहेज के प्रति जितनी भी खराब मानसिकताएं हैं वो जब तक नहीं बदलेंगी तब तक शायद ये संभव नहीं है कि इसमें सुधार आ सके। तो मैं बस वही लोगों को या फिर जितने भी यूथ हैं उनको जागरूक करने का प्रयास करता, अगर मुझे व्यक्तिगत ये मौका मिलता इसमें कुछ सुधार करने को। तो क्या दहेज किसी खास परिस्थिति में सही हो सकता है? अगर कभी आपको मौका मिले, जब आप शादी करेंगे फ्यूचर में, तो क्या आप दहेज लेना पसंद करेंगे? और वो परिस्थिति कैसा होगा जिसमें आपको अगर मिले, वो अगर उनके घर वाले देना चाहेंगे, तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे इस चीज़ को कि चलिए ठीक है अगर आप खुशी से दे रहे हैं? और एक और है, ये तो अलग हो गया, क्या किसी परिस्थिति में, चाहे कोई भी परिस्थिति में, एक होता है एक पॉइंट कि हर गलत चीज़ सही लगता है कुछ खास कंटेक्स्ट में जब आता है, तो क्या दहेज के लिए कुछ वैसा परिस्थिति हो सकता है जो सही हो लेना? जी देखिए, इस पे थोड़ा हमें डिटेल से इसे समझना पड़ेगा। ये दहेज प्रथा को अगर हिस्ट्री आप देखते हैं तो यह स्टार्ट ही इस प्रकार से हुआ था कि जो बेटी के माँ बाप थे वो खुशी खुशी जो उनसे बन पड़ता था या जो भी अपनी बेटी को दे सकते थे वो अपने बेटी को विदा होते वक्त देने का प्रयास करते थे, ताकि उसको कहीं ना कहीं कुछ हेल्प मिल जाए, या
थोड़ा उसके बेटी के लिए अच्छा रहे, तो वो खुशी से देना चाहते थे। कोई इस पे प्रेशर नहीं रहता था कि जो बर पक्ष के लोग होते थे वो मांगते थे कि हमें इतना चाहिए ही, जैसे अभी डिमांड होता है, एक बड़ा डिमांड रखा जाता है, ये इतना रुपया, ये गाड़ी, इतना ज्वेलरी वगैरह। तो उस समय ऐसा कुछ कंडीशन नहीं था। अगर वधू पक्ष के लोग जो लड़की वाले हैं, अगर बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी डिमांड के, कोई डिमांड नहीं कर रहा हो, खुशी खुशी अपने सामर्थ्य अनुसार अगर वो स्वेच्छा से देना चाह रहे हो, खुशी खुशी अपनी बेटी को कुछ चीज़, अपनी बेटी के लिए या चाहे अपने दामाद के लिए ही देना चाह रहे हो, खुशी खुशी बिना किसी डिमांड के, तो मुझे लगता है उसमें कोई आपत्ति वाला बात नहीं है। अगर वो बिना किसी दबाव के दे रहा है, अपनी बेटी को दे रहा है बिना किसी डिमांड के, कि सामने वाला डिमांड कर रहा है कि मुझे इतना ज्वेलरी चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, तो अगर इस कंडीशन में दे रहा है तो कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से उतना गलत नहीं माना जाएगा, उतना क्या ये गलत नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि इस पे किसी को प्रेशराइज नहीं किया गया कि तुम हमको इतना दो ही। जी, अगर वो उनमें सामर्थ्य है वो इतने दे सकते हैं, और इतना कि उनके संपत्ति पे कोई नुकसान ना हो। ऐसा भी नहीं कि बेटी को खुश करने के चक्कर में वो अपना पूरा ज़मीन बेच के ही दे रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर वो माँ बाप जितना समर्थ हो, वो जितना सामर्थ्य है उनके पास, उस सामर्थ्य के अनुसार अगर वो देते हैं, जिनसे उनके भी संपत्ति पे कोई खास प्रभाव ना पड़े और कोई खास डिमांड वाला पोर्शन भी ना हो, तो उस केस में दहेज प्रथा काइंड ऑफ सही हो सकता है। लेकिन इन जनरली ऐसा नहीं होता। अभी अगर आप देखेंगे तो लड़की के माँ बाप स्वेच्छा से ना देकर के उनको डिमांड फुलफ़िल करना पड़ता है। कई बार तो मैंने ऐसा देखा हुआ है कि सारा चीज़ फिक्स हो जाता है। आपने देखा होगा इंडियन जो अरेंज मैरिज वगैरह होता है उसमें कल्चरल थिंक ऐसा है, आप देखते होंगे कि पहले लड़के वाले लड़की वाली को देखते हैं या फिर लड़की वाले की तरफ से लड़कों को देखा जाता है, उसके बाद सब चीज़ एक फिक्स हो जाता है। तो उसी दिन जिस दिन फाइनल फिक्स हो रहा होता है तो दहेज का बात चलता है। उसमें एकदम आप देखेंगे ऐसा जैसे सब्जी मार्केट में आप बार्गेनिंग करते होंगे कि नहीं इतना इतना इतना, वैसे होता है वहाँ पे। लड़के वाले डिमांड रखते हैं, इवन अगर वो फुलफिल नहीं कर पाते, लड़के वाले बोलते नहीं हमसे इतना नहीं हो पाएगा, तो उठ करके जाने लग जाते हैं लड़के वाले। इतना तक होता है। मतलब आप समझिए किस लेवल से प्रेशराइज किया जा रहा है, इस हद तक प्रेशराइज होकर या इस हद तक एक प्रकार से कह सकते हैं पीड़ित होकर के लड़की वाले को या फिर लड़की के पेरेंट्स को दहेज को फुलफ़िल करना पड़ता है। अगर मान लीजिए लड़का अच्छा मिल गया तो फिर उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि थोड़ा अगर ज़मीन बेच के ही हो सके या फिर कर्ज लेकर ही हो सके, अगर बेटी को शादी करा दे इससे या फिर डिमांड इनका पूरा कर दे तो वो ही सही रहेगा। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल गलत हो जाता है। वही अगर स्वेच्छा से दो तो अलग बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इवन कई सारे यूथ ऐसे हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा हुआ है जो बड़े बड़े स्टेज पे आकर के स्पीच देते हैं डोरी सिस्टम पे। मैंने पर्सनली देखा, नाम मैं नहीं लूँगा, थोड़ा विवाद हो सकता है। तो ये रियल इंसिडेंट है। वो स्टेज पे आकर के स्पीच दिए डोरी सिस्टम पे, दहेज प्रथा पे वगैरह, बहुत सारा बात बोले। तो मैं भी उनसे काफ़ी प्रभावित हुआ था कि कितने अच्छे व्यक्ति हैं। तो अच्छा लगा था कि ये दहेज प्रथा पे इतना अच्छा स्पीच दिए हैं और ये दहेज के इतने खिलाफ़ है। चलो कोई तो युवा है जो इतना खुल करके बोल रहा है। बट पता चला 2 साल बाद जब उनका विवाह हुआ तो वो दहेज में खुद कार लिए थे और काफ़ी ज्वेलरी भी लिए थे। और ऐसा नहीं कि स्वेच्छा से दिए हो, लड़की के माँ बाप डिमांड करके लिए थे। तो ये काफ़ी बुरा लगा था। स्वेच्छा से अगर मान लीजिए लड़की के माता पिता दे तो वो एक अलग पॉइंट हो जाता है कि खुद से दे रहा बिना किसी डिमांड के। इन डिमांड करके लिया था तो मेरा तो विश्वास ही उठ गया कि यही बंदा अभी 2 साल पहले स्पीच दे रहा था डोरी सिस्टम पे, ऐसा शायरी बोल रहा था, लेकिन अभी देखो ये खुद दहेज ले बैठा है। तो काफ़ी ऐसे घटनाओं को देखकर काफ़ी मन एक बार से कहिए दुखी हो जाता है। और मैं सोचता हूँ कि कम से कम कई सारे यूथ को ऐसा एग्जाम्पल बनना चाहिए कि वो किसी भी कंडीशन, चाहे सोसाइटी का ये जो कंडीशन है कि अगर दहेज नहीं लेगा तो माना जाएगा ये लड़का ख़राब है, उतना ज़्यादा कुछ नहीं होगा इसलिए दहेज इसको कम मिला, इस सब कंडीशन से ऊपर आकर इन सब बातों को छोड़कर एक मुहिम चालू करना चाहिए सबको कि नो डोरी सिस्टम, या फिर दहेज लेना ही नहीं है हमें, बॉयकॉट डोरी सिस्टम, आप जो भी कहे।
और अगर युवा लोग इसमें शामिल होते, युवा लोग अगर आते हैं आगे, तो शायद धीरे धीरे करके समाज में एक मैसेज जाएगा, तो फिर शायद इसमें कुछ सुधार आ सकता है। और रही जहाँ तक मेरी बात, तो अगर मेरा भविष्य में कभी विवाह होता है तो मैं कभी भी किसी भी परिस्थिति में दहेज तो बिल्कुल नहीं लूँगा। और सबसे बड़ा बात यह है कि फॉर्चुनेटली मुझे ऐसे माता पिता मिले हैं जो कि दहेज के ख़िलाफ़ हैं, और एक प्रकार से कहे तो मेरा उसमें हमेशा समर्थन ही करते हैं। और इसलिए भी एक अच्छा पॉइंट ये है कि मुझे पेरेंट्स के दबाव में आकर के भी दहेज लेने का कोई मौका नहीं मिलेगा। और मुझे ये सबसे बड़ा अच्छा चीज़ लगता है कि मुझे पेरेंट्स ऐसे मिले हैं जो कि मेरे बात से समर्थन करते हैं या समर्थन रखते हैं, और समर्थन देते भी मेरे बात का कि दहेज प्रथा एक खराब प्रथा है और दहेज लेकर के क्या ही हो जाएगा। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, और इसलिए व्यक्तिगत रूप से अगर मेरा बात किया जाए, मैं तो बिल्कुल भी नहीं, कभी भी मेरा विवाह हो तो बिल्कुल भी मैं दहेज नहीं लूँगा। और मेरे माता पिता तो मेरा इसमें समर्थन करेंगे ही, तो इसमें मैं काफ़ी लकी हूँ इस मामले में, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और मैं यूथ को भी यही संदेश दूंगा कि दहेज लेकर के क्या तुम संपत्ति अर्जित कर लोगे, और तुम्हें खुद कुछ लेना है या कुछ करना है तो अपने दम पे लो, या खुद से अगर तुम अपना संपत्ति अर्जित करते हो उसका एक अलग मायना रहेगा। और अगर आप किसी से ले करके संपत्ति अर्जित करते हो, किसी से गाड़ी लिए, रुपया लिए, तो काइंड ऑफ ये अच्छा नहीं लगता। और इसलिए भी व्यक्तिगत रूप से अगर मेरा बात किया जाए तो मैं तो बिल्कुल भी दहेज नहीं लूँगा। और मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि मैं इसे बोल करके कुछ और कर रहा हूँ, मैं बोलूँ कुछ और करूँ कुछ और, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तो प्रत्यक्ष रूप से सभी लोग देखेंगे ही अगर ऐसा कुछ फ्यूचर में हुआ तो। और मुझे जो लगता है कि अगर ये व्यवस्था अभी तक चली आ रही है तो कहीं न कहीं समाज के एक बहुत बड़े तबके को फ़ायदा मिल रहा है। सोशलॉजी में कहा जाता है कि कोई भी व्यवस्था तब तक ही चल पाएगी अगर उस व्यवस्था से किसी को अगर फ़ायदा ना हो तो वो ख़त्म हो जाएगा। अगर ये चल रहा है तो इससे फ़ायदा हो रहा है। और एक समाज इसमें हम मेजर फैक्टर मानते हैं जो अभी तक चले आ रही है ये। और दूसरा पेरेंटिंग जो है, माता पिता उनको भी देखते हैं कि शुरू से ये मेंटालिटी बना के रखे हैं कि अब लड़की हुई है, अब इनको पढ़ाना कम, वो उनका जो जेवर ओवर होता है वो एक एक जोड़ के रखना शुरू कर देते। अगर उतना रुपया जितना वो जोड़ के रखते हैं कि इन फ्यूचर 20 साल बाद इतना रुपया खर्चा होगा शादी में, 10 लाख दहेज देना है, फिर भोज में जो होता है मिला के मान लीजिए ना, मोटा मोटा कम से कम 15 लाख खर्च होगा। अगर उतना रुपया से अगर किसी लड़की को पढ़ा दिया जाए और फुल्ली फ्रीली अगर उसको मौका मिले कि तू पढ़ और बाकी बात शादी का टेंशन जो भी बोलेगा ना समाज वो हम झेल लेंगे, पेरेंट को ये होना चाहिए। लेकिन ऐसा करते नहीं है, बोल दिए तेरी बेटी ऐसा कर रहा है वो कर रहा है, उसके दबाव में आके कई ऐसे माता पिता पहले नंबर तो अर्ली मैरिज कर देंगे, वो हो गया एक तलाक उसका एक हो जाता है। और दूसरा पढ़ाएंगे कम और नहीं पढ़ाते हैं तो एक मन में बनता है कि अगर मेरी बेटी का अच्छे घर में शादी हो जाए तो इसका जीवन सेटल हो जाएगा। और उसमें जो भी प्रतिभा थी लड़की में, कभी मौका ही नहीं मिला उसको खुद को एक्सप्रेस करने का खुल के कि हम क्या कर सकते हैं। मुझे एक बार तो मौका कम से कम दे के देखिए, बहुत लड़की को ये मौका नहीं मिल पाता है और जिसका फ़ायदा समाज के कुछ ऐसे लोग उठाते हैं और जो देखने को आपको मिल रहा है दहेज। नहीं पढ़ी लिखी है, कुछ नहीं कर पा रही है, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, तो क्या होगा, किसी के घर में शादी होगा तो वो दबा के रखेगी उसको कि नहीं ये लड़की है, हम चूँकि हम कमाते हैं तो हम इसको जैसे बोलेंगे वैसे ये करेगी। तो ये तो जिम्मेदारी हो गया माता पिता। और माता पिता भी प्रेशराइज हैं समाज को लेके, समाज जिस हिसाब से करता है सोच लीजिए न कितना कर पाएंगे कोई भी। और एक जैसे स्लोगन टाइप का होता है कि हीन भावना से, जब तक एक हीन भाव नहीं आएगा इस दहेज को लेके तब तक ये ख़त्म भी नहीं होगा। और गुप्त रूप से तो दहेज खुलेआम लिया जा रहा है, किसी को पता नहीं चलता है। जी ऐसा तो होता ही है। और हीन भावना आने का जहाँ तक आपका सवाल है तो ये शायद ही आ पाएगा, क्योंकि इसके दहेज प्रथा के पक्ष में भी बहुत सारा पॉइंट आ जाता है बहुत सारे लोगों का। और कहीं हद तक मुझे कुछ हद तक अगर देखें तो उन लोगों का भी एक पॉइंट सही बनता है। आप देखते होंगे कि
बहुत लोगों का ऐसा कहना होता है कि लड़की वाले अक्सर अगर दहेज प्रथा का अगर विरोध करते हैं तो फिर लड़की वाले अक्सर किसी जॉब या फिर सरकारी जॉब वाले लड़के को ही क्यों ढूंढते हैं, किसी अपने बराबर के लड़के से शादी क्यों नहीं करते, क्यों अपने से काफ़ी सफल लड़के को खोजते हैं, बेरोजगार लड़के को क्यों नहीं ढूंढते हैं। इस पे भी काफ़ी लोग का आ जाता है पॉइंट। इस पे आपका क्या कहना है? ये भी तो एक है, क्या बोले और अगर जस्टिफाई करे तो गलत तो वो भी है। और अभी जो देखते हैं फिलहाल जो भी लड़का समाज में बेरोजगार है, जिनका आमदनी कुछ भी नहीं है, तो उनको कोई नहीं पूछता है, वही धोबी का कुत्ता जैसा हाल रहता है। तो ये भी तो एक हिसाब से क्या बोलते हैं कि इनडायरेक्ट रूप से दहेज ही है कि आप एक अच्छे लड़के को ढूंढ रहे हैं जो एक मोटी रकम कमाता हो, और उसके पीछे आप आए हैं कि अगर इससे मेरा शादी हो जाता है तो मेरा लाइफ पूरा सेटल हो जाएगा। और है दोनों तरफ, ये भी एक विडम्बना है, ये भी एक विडम्बना है। लेकिन अगर इसमें हम सब एक तालमेल बना लें तो शायद बढ़िया रहेगा। तो ये एक है। और अगर कोई कुछ नहीं है तो पता नहीं, आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ नहीं है, कुछ नहीं, आप कुछ नहीं करते हैं, तो लड़की क्या कोई भी आपको भाव नहीं देगा। इवन कि आपके माता पिता भी, अगर आप कुछ भी नहीं कमाते हैं एक उम्र तक, एक उम्र के बाद आपको फील होने लगेगा कि मेरा जो इज्जत घर में है क्या है, अगर आप नहीं कमाते हैं तो। वही देखिए न, किसी किसी घर में 2-3 बेटा होता है तो किसी का जॉब है, कोई अच्छा रुपया कमा रहा है, और कोई स्ट्रगल कर रहा है, बार बार कोशिश कर रहा है, लेकिन उसी में आपको अंतर दिख जाएगा। जब माता पिता, जो कि कहा जाता है कि पुत्र को माता पिता से ज़्यादा संसार में कोई भी प्रेम नहीं कर सकता है, वो जब भेदभाव कर सकते हैं अपने प्रेम को लेके, तो फिर लड़कियां और जो भी समाज के लोग हैं उनका तो अंतर साफ दिखता है। ये एक जस्टिफाइंग होना चाहिए, दोनों को तालमेल मिला के अगर रखें। दहेज भी गलत है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, ये गलत, बिल्कुल गलत है। और बाकी बात कुछ बेरोजगार लड़के हैं तो उनका भी दुख जायज़ है। जी, ऐसा कहना होता है। लोग सीधा ये इनका विरोध करते या ये लाइन बोलते हैं। क्वेश्चन उनका रहता है कि अगर आप दहेज प्रथा का विरोध करते हैं तो फिर आप सफल लड़के को ही क्यों ढूंढते हैं, सरकारी जॉब वाले लड़के को ही क्यों ढूंढते हैं, आप किसी साधारण लड़के को क्यों नहीं, उनसे क्यों नहीं अपनी बेटी ब्याह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन उनका एक जायज़ हो जाता है। दूसरा एक और क्वेश्चन उनका रहता है जनरली कि चलिए दहेज प्रथा एक बुरी प्रथा है, तो जब शादी के बाद डिवोर्स होता है तो तलाक के बाद जो पत्नी होती है वो पति का हाफ प्रॉपर्टी लेके चल जाती है, संपत्ति। तो वो कहाँ तक सही है? ये भी सही तो नहीं है ये, मतलब। और अभी तक आप देखिए ना, समाज क्या बोलता है, इक्वालिटी की बात करता है ना, लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं। लेकिन जब भी डिवोर्स होगा, जो भी लड़का, एक मेरा मित्र है, उनको हम पहचानते हैं पर्सनली, जब उनका एक होता है ना वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा है, वो कोर्ट कचहरी का वो दौरा कर रहे हैं कई सालों से, और क्या है, जो लड़का कमा रहा है उससे कुछ भत्ता के रूप में उस लड़की को दिया जा रहा है। वही समाज, जो समाज ठीक एक स्टेप पीछे आइएगा तो क्या बोलेगा, लड़का लड़की दोनों बराबर है। लेकिन जब कुछ मामलों में आइएगा तो लड़की को ज़्यादा प्रीफर करने लगता है समाज, ज़्यादा संरक्षण मिलता है उसको। तो ये भी तो एक दिक्कत है ना। अगर आप बराबर की बात कर रहे हैं तो हर परिस्थिति में आप बराबर रखिए, और आप कितना भी कर लीजिएगा, कभी न कभी लड़का आगे निकल जाएगा, कभी न कभी लड़की आगे निकल जाएगा, और उस टाइम लगेगा कि ये व्यवस्था ख़राब है, बुरा लगता है ये चीज़। और बाकी बात, तालमेल बैठा के चलने की कोशिश कर रहे हैं हम सब, अभी सीख ही रहे हैं, और देखिए कब तक होता है। और जो भी हो, ये तो एक बुरा लगता है इस चीज़ को, ख़ास तौर पर अगर सोचते हैं तो। जी, ऐसा अक्सर देखने को मिलता ही है। और ख़ासकर ये वाला जो अभी क्वेश्चन अभी पूछे थे, ये जो पॉइंट था डिवोर्स के बाद जो प्रॉपर्टी वाला, उस पे जो अधिकार हो जाता है पत्नी का, वो जो लेके चली जाती है। काफ़ी अगर इक्वालिटी का बात करते हैं तो यहाँ पे हमें साफ इनइक्वालिटी देखने को मिलता है। ये बिल्कुल सही नहीं लगता है। ये अपने देश में तो कम, विदेशों में अगर आप देखिएगा तो एक स्कैम की तरह होता है। जनरली कई सारी लड़कियां जो होती है वो विवाह करके जो
मिलियनर या फिर जो अच्छे खासे अमीर घर के हैं उनसे विवाह करके उसके बाद तलाक ले लेती है और लॉ के अकॉर्डिंग उनको प्रॉपर्टी भी मिल जाता है। तो ये चीज़ हमें गलत लगता है, ये भी गलत है एक पॉइंट। और दूसरा ये जो किसी सफल लड़की को ही हमेशा खोजना, ये भी एक पॉइंट जो दहेज प्रथा के जो पोषक हैं उनके द्वारा ये कहा जाता है कि हमेशा सफल लड़के को ही खोजना कहीं से संगत नहीं है। अगर आप इक्वालिटी का बात करते हैं, दहेज प्रथा का विरोध करते हैं, तो आपको नॉर्मल लड़के से भी विवाह करना चाहिए। लेकिन अगर आप इसी में अगर आप किसी पिता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहीं ना कहीं हर एक पिता का ये एक माइंडसेट होता है कि उसकी बेटी किसी ऐसे घर में जाए जहां वो आराम से रह सके या फिर उसे कोई किसी भी चीज़ का कष्ट ना हो। और आप सोचिए, इमेजिन कीजिए, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ऐसे दे दें, मान लीजिए आपकी एक बेटी है, तो अगर आप वो विवाह करने योग्य हो गई है और आपको उसका विवाह करना है, तो आप अगर अपनी बेटी के लिए एक लड़का ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल यही चाहिएगा ना कि मेरी बेटी किसी ऐसे घर में जाए जो कि थोड़ा ढंग से रहे, किसी प्रकार का कष्ट ना हो या कोई दिक्कत ना झेलना पड़े मेरी बेटी को। आपके माइंडसेट में कहीं ना कहीं ये रहेगा। और अगर ये माइंड में रहा तो आप कोशिश तो यही करेंगे किसी अच्छे सक्सेसफुल लड़के को ढूंढे जिससे मेरी बेटी का विवाह हो ताकि वो अच्छा खासा लाइफ स्टाइल जी पाए। ये माइंडसेट होता है जनरली सोसाइटी में जो भी पिता होते हैं खासकर उनका, कि मेरी बेटी किसी अच्छे घर में जाए। इस कारण से भी ज़्यादातर जो पिता होते हैं वो किसी ऐसे लड़के को ढूंढना पसंद करते जो वेल सेटल्ड है, अच्छा है। और ये मेरे ख्याल से उतना गलत भी नहीं है, क्योंकि हर एक पिता का ये ख्वाहिश होता है कि उसका जो संतान है, उसकी जो बेटी है, वो एक अच्छा लाइफ स्टाइल जिए, कहीं किसी कष्ट में ना रहे। तो ये भी एक पॉइंट सही है। और बाकी अगर दहेज प्रथा का बात करें फिर से, तो वो तो गलत है ही। और कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में एक इतना नॉर्मल सा चीज़ बन गया है कि मुझे तो आश्चर्य होता है कि लॉ में जो ये इस पे जो लॉ वगैरह बना हुआ है कि दहेज प्रथा एक बहुत बड़ा अपराध है वगैरह, ये कहाँ कुछ कहीं देखने को नहीं मिलता है। इवन गांव में तो गांव का तो आप बात ही छोड़ दीजिए, बिना दहेज के आप जिनके पास कुछ नहीं है वो भी बिना बाइक के तो मानते नहीं है। पहले साइकिल चलता था, बाइक चलता है। धीरे धीरे करके ये प्रगति हो रहा है। आप देखिएगा तो कुछ दिनों में कम से कम मिनिमम एक कार का डिमांड रहेगा गाड़ी में। बिल्कुल धीरे और बढ़ते ही जा रहा, और बिल्कुल एक नॉर्मलाइज कर दिया गया इस प्रथा को। बिल्कुल किसी को भी इससे कोई आपत्ति नहीं होती है। लोग अपने बेटी में दहेज देते भी, अपने बेटे में बढ़ चढ़ कर दहेज लेते हैं। उनका पॉइंट यही रहता है कि पढ़ाएं बेटे को तो क्यों नहीं देंगे। और जो नहीं भी चाहते वो भी इस कारण से भी लेना पड़ जाता है, चूँकि ये पॉइंट रहता है। चलिए इस पर एक मुझे एक बात याद आ रहा है। एक जगह मैं गया था जब शादी का एक बात फिक्स होने वाला था, लड़की वाले के तरफ से मैं गया हुआ था लड़के वाले के यहाँ। तो जब वहाँ पे बातचीत चल रहा था दहेज का, तो लड़कों वाले ने जो लड़के वाले थे उन्होंने डिमांड रखा कि कम से कम हमें 1 लाख नगद रुपया चाहिए, एक बाइक चाहिए, और ज्वेलरी में जो यहाँ के लोग जो यूनिट भरी करके बोलते हैं कि कम से कम 4 भरी हमें चाहिए, वो सोना चाहिए, गोल्ड, जो भी आप बोले। तो ऐसा करके डिमांड रखा गया था। तो लड़की के जो पिता थे वो वहीं बोलने लग जाते हैं कि नहीं, हमसे इतना तो नहीं हो पाएगा। वो 50 तक लेकर के आने का पूरा प्रयास करते हैं कि 50 तक में मान जाइए। तो वहाँ पे वो नहीं मानते हैं, बिल्कुल वो अडिग हो जाते हैं लड़के वाले कि नहीं, हमें तो इतना पे ही डील करना है। उसके बाद लड़की वाले के जो तरफ से जो लड़की के पिता थे, तो उनको वो लड़के के पिता लेकर के जाते एक कमरे में। उस कमरे में अकेले ये कह के कि थोड़ा सा बातचीत करना है, तो अकेले कमरे में लेकर जाते हैं। और उसके बाद उनसे कहते हैं वहाँ जा कर के कि आप हमें 50,000 ही दीजिए, लेकिन आप वहाँ बोलिएगा कि हम 1 लाख दे रहे हैं, हम आपसे नहीं लेंगे ज़्यादा, आप हमें 50,000 ही दे दीजिए, हमें वो मंजूर है। लेकिन वहाँ आप सबके सामने में, जहाँ सब लोग बैठे हुए हैं 10 लोग, वहाँ आप बोलिएगा कि हम 1 लाख दे रहे हैं, हम फाइनल हो गए, 1 लाख में डन है, देने को हम तैयार हैं। और ये जब प्रूव तो हो गया जी, तो ये जब हमें, जब ये हम देखे, ये जब हमें सुनने को मिला, जब देखे हम ये,
तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं लोग इस कारण से भी दहेज लेते हैं कि एक सोसाइटी में स्टेटस मेंटेन करके रखना है कि नहीं हमें इतना दहेज लेना है, या फिर अगर इतना दहेज नहीं लेंगे तो सोसाइटी वाले समझेंगे कि इनके बेटे को कुछ मिला कहाँ। तो उस पिता के माइंडसेट को देखिए कि वो दहेज वो भी उतना नहीं लेना चाह रहे थे, लेकिन सोसाइटी के प्रेशर में आकर वो बात से हिल नहीं रहे थे, बोल रहे थे हम 1 लाख लेंगे ही। तो ये कहीं ना कहीं एक ये पॉइंट है जो कि बुरा लगता है हमें। हाँ, और हम ये चीज़ तो हम भी देखे हैं, चूँकि एक सोशल स्टेटस तो बड़ी चीज़ है हर मनुष्य के लिए। हर कोई चाहता है कि मेरे पास धन दौलत कार वगैरह रहे, तो उसका देखिएगा एक समाज में एक अलग ऑरा रहता है, अलग लेवल का उसको लोग सम्मान करते हैं। कहीं कहीं सब चाहता है, इंसान को तो चाहिए इनकी, वो सम्मान का भूखा है। और उसके लिए सबसे बड़ी वजह एक है कि धन अगर आपके पास ज़्यादा है तो आपको कोई भी सम्मान करेगा, आप चाहे कितना भी बुरा हो। तो एक वो है, दहेज ज़्यादा मिलता है तो लोगों को लगता है कि लड़का पढ़ा लिखा है, अच्छे घर से है, तभी तो इसका अच्छा घर से रिश्ता हुआ है, तभी तो इतना मोटी रकम मिला है। तो एक इस पर हम बिल्कुल एग्री करते हैं। और एक कहीं न कहीं इसमें एक होता है ना, कटौती करना चाहिए समाज को। और जो भी हो अंततः तो करेंगे हम सब ही, और हम सब एक समाज का हिस्सा हैं जी। तो हम भी आते हैं। और अभी हम बोल रहे हैं और फिर कल को कुछ ऐसा परिस्थिति बने, और एक ये लगता है कि अगर हम सब चाहते हैं कि दहेज बंद हो, इतना इतना कोटेशन इस पर लिखा गया बुरे भाव से, तो सवाल ये है कि आखिर दहेज लेता कौन है। ये भी एक, अब कौन है आदमी बोलता कुछ और है, करता कि उसके व्यवहार में विचार में कोई तालमेल ही नहीं है। अभी हम बोल रहे हैं, हम तो इस बात से वो कर लिए हैं कि कुछ भी हो ये नहीं लेंगे, हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं। एक मेरे अंदर उतना बिलीव बना हुआ है कि अब बाकी बात ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मेरे घर वाले इस चीज़ को समर्थन करते होंगे। कई सारे ऐसे लड़के हैं जो कि उनके घर वाले चाहते हैं कि दहेज ले, किसी भी कीमत पर ले, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो हम यही कोशिश करेंगे अंततः कि हम दहेज के नाम पर 1 भी रुपया ना ले। फोर्सफुली तो बिल्कुल नहीं। अगर उनके माता पिता इच्छुक हैं, कोई भी लड़का हो, अगर किसी भी कोई भी शादी अगर कर रहा है, इच्छुक हैं तो ले लीजिए। अगर एलिजिबल एक होता है ना कि आपके पास हर चीज़ है, आप जो चीज़ बोलिएगा 1 मिनट के अंदर आपके पास अवेलेबल करा देंगे, तो अगर उस टाइप की कंडीशन अगर किसी भी लड़की के माता पिता के पास है तो देने में दे रहे हैं, तो फिर उपहार के तौर पर वो ठीक है। और इसका शुरुआत भी देखिएगा, पहले उपहार से हुआ था, फिर एक होता है इच्छा के अनुसार बदलते बदलते ये दबाव आ गया इसमें, बस वही कठोर हो गया। जी बिल्कुल, अच्छा आपका सोच है, और ऐसा ही अगर सब यूथ का रहे तो कितना बढ़िया होगा। और आई थिंक अगर हमें इस दहेज प्रथा को बदलना या इसमें चेंज लाना या पूरी तरीके से इसे बंद करना है, तो कहीं ना कहीं 2-3 फैक्टर इसमें काम आएंगे। सबसे पहला तो युवा को जागरूक करना होगा। जब सब युवा जागरूक होंगे और इसको थोड़ा गंभीर रूप से सोचेंगे और इससे गंभीर रूप से इस बात को लेंगे, इस मुद्दे को, तो शायद ये इसमें थोड़ी कटौती आएगी। दूसरा, अगर समाज में ये जो स्टेटस वाला जो आइकन है ये अगर चेंज हो, ये जो सोच और मेंटेलिटी जो है, अगर इसमें बदलाव आए कि दहेज लेने से ही अगर लड़के का स्टेटस माना जाए, और ये वाला पॉइंट अगर हटे समाज से, और ये समाज में ये वाला जो डिस्क्रिमिनेशन है एक प्रकार से कि जिसको ज़्यादा दहेज मिला वो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, जिसको कम उसको कम अच्छा माना जाएगा, ये ख़त्म हो, तब जा कर के शायद समाज में दहेज प्रथा में रुकावट आएगी, गिरावट आएगी, आप जो बोले। और लोगों की मेंटेलिटी अगर थोड़ा चेंज हो जाए कि हम अपनी बेटी में दिए तो अपने बेटे के शादी में क्यों नहीं लेंगे, और अगर अपने बेटे को पढ़ाए तो क्यों हम दहेज नहीं लेंगे, ये सब मेंटेलिटी अगर चेंज आ जाए तो शायद दहेज प्रथा बंद हो सकती है। और शायद इसे बंद होने में अभी समय लगेगा, लेकिन अगर समय लगेगा, सभी जागरूक हो तो ये संभव हो सकता है। लेकिन अगर जैसा भी मैं परिस्थिति देखता हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो शायद इसमें भी बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा सभी लोगों को जागरूक होने और इस प्रथा को ख़त्म होने में। खैर, तो मैं तो पूरी तरीके से, अगर मेरा व्यक्तिगत मत माना जाए तो मेरा व्यक्तिगत मत इस पर ये रहेगा, मैं पूरी तरीके से इसका विरोध करता हूँ। किसी भी एंगल से मुझे ये सही नहीं लगता। अगर फोर्सफुली किसी डिमांड के तहत इसे लिया जाए तो, अगर लड़की के माता पिता एकदम स्वेच्छा से देने में समर्थ हो, बिल्कुल खुशी खुशी दे रहे हो, तो ये
ठीक माना भी जाएगा। खैर, तो दहेज प्रथा यही था जो एक कुप्रथा के रूप में देखा जाता है, और ये शायद समाज की मानसिकता चेंज होने के बाद ही इसमें कुछ रुकावट आएगी या फिर बंद होगा। तो खैर, आज हम लोग अपने वार्तालाप को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे, और हम लोग जल्द ही आप सभी के बीच किसी नए गेस्ट को भी ला रहे हैं और आपको उनसे रूबरू भी कराएंगे और विभिन्न मुद्दों पे उनसे चर्चा भी करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।